द लॉर्ड। कैसे हैं आप लोग? परमेश्वर की महिमा हो। बहुत सारे लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे ये है कि उनकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही है। वो परेशान हैं, उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा निराशा आ गई है। तो मैं आपको बता दूँ कि आप ये सारी सोचों को बदल दीजिए, है ना। तो उनको ये लग रहा है कि उनका कहीं ना कहीं प्रार्थना रुक गई है। तो आप ये सब मत सोचिए। आपको मैं कुछ वचन बता देती हूँ। रोमियो 8वां अध्याय उसका मैं 32 पढ़ूंगी। जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसने हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा। देखिए, वो दोष लगाना तो अलग रहा। तो अब परमेश्वर यहाँ क्या बोल रहे हैं, हमें दिलासा दे रहा है प्रभु। जब अब आप गहराई को सोचिए, जब यीशु मसीह को हमारे लिए वो भेज सकता है कि हमारे पाप क्षमा हो, तो आपको अगर किसी चीज़ की आवश्यकता है या ज़रूरत है तो वो आपको नहीं देंगे। अब इस बात को, इस गहराई को अब आप सोचिए कि आपको नहीं मिलेगा। मिलेगा जब आप परमेश्वर से मांगेंगे, प्रभु के संग रिलेशन अच्छा करेंगे। जब आप परमेश्वर का और आप दोनों का रिलेशन अच्छा होगा ना, तो ऑटोमेटिक आपकी चीज़ों को परमेश्वर एकदम स्मूथली आपका काम होता जाएगा। उससे पहले मगर आपको परमेश्वर के संग रिलेशन अच्छा बनाना है, प्रभु की उपस्थिति में बैठना है। जब तक परमेश्वर की उपस्थिति में आप नहीं बैठेंगे तो आपको प्रभु कैसे बताएगा। हाँ, कैसे बताएगा? वचन के द्वारा बताएगा। परमेश्वर से आप प्रार्थना करेंगे तो प्रार्थना के दौरान आपसे बातचीत होएगी। तभी तो बोला जाता है ना कि परमेश्वर की उपस्थिति में बैठो। तभी तो प्रभु ने बोला तुम मुझसे प्रार्थना करो। तभी बोला प्रभु ने तुम दृढ़ हो जाओ, घबरा क्यों रहे हो मेरे बच्चे। तो प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। प्रेम को समझिए परमेश्वर के। आप उस बात को याद रखिए कि जब परमेश्वर अपने पुत्र, निज पुत्र, इकलौते पुत्र यीशु मसीह को दे सकते हैं, तो हमें संसार में रह रहे हमें किन चीज़ की ज़रूरत है। फैमिली है बड़ी तो हमें गाड़ी की ज़रूरत है। हमारे पास जॉब नहीं है तो जॉब की ज़रूरत है, कपड़े की ज़रूरत है। रोटी, कपड़ा, मकान, इन 3 चीज़ों की वजह से ही हमें हर एक चीज़ की ज़रूरत होती है। और पृथ्वी में और हम क्या कर रहे हैं, यही तो है ना। लेकिन हम पृथ्वी में एक परदेसी हैं, परदेसी की तरह हैं और एक दिन चले जाएंगे। लेकिन जब तक पृथ्वी में हैं तो आपको जिस चीज़ की आवश्यकता है आप प्रभु के सामने रखिए, और उसके बाद नियंत्रण आप प्रार्थना में बने रहिए। उसके बाद आपके काम देखना कैसे हो जाएंगे। और जब काम होना शुरू हो जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर करिएगा कि हाँ, अब मेरा काम करना होना शुरू हो गया है, हमें आशीष, ब्लेसिंग मिलने शुरू हो गई है। तो ये बताना आपको बहुत ज़रूरी है, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए जो प्रार्थना करती हूँ, धन्यवाद की भेंट चढ़ाऊँ परमेश्वर के सामने। प्रभु महान प्रेम करने वाला परमेश्वर है, उसके प्रेम को समझिए। प्रभु आपसे क्या लेना चाहता है? कुछ नहीं। प्रभु बस यही चाहता है कि आप अपना कीमती समय, थोड़ा समय निकाल के परमेश्वर के सामने, प्रभु की उपस्थिति में बैठिए। प्रभु की अपनी चिंताओं को प्रभु के सामने रखिए। प्रभु के सामने अपनी बातों को, अपने हृदय को खोल के रख लीजिए। अपने आप को खाली कर दीजिए प्रभु के सामने बैठ के। तब प्रभु आपको बताएगा, बेटा अब तुझे ऐसे करना है, बेटा अब तुझे वैसे करना है। प्रभु हमसे प्रेम करते हैं। प्रभु एक दोस्त से भी ज़्यादा बढ़ के, एक माता पिता से भी बढ़ के है। उन्होंने तो हमें अपने हाथों से बनाया है। हमारे नाक को, कान को, आँख को, पूरा हमें यीशु मसीह ने ही तो बनाया, परमेश्वर ने ही तो हमें बनाया है। तो आपकी हमारी ज़रूरत को तो वही जानते हैं ना। तो और पृथ्वी में रह रहे तो हमारी ज़रूरत की चीज़ों को मांगिए। प्रभु से बोलिए कि पिता हमारे लिए ना कम ना ज़्यादा, उतना दे जितना हम पृथ्वी में रहते हुए सर्वाइव कर पाएँ, इतना मांगना है। और परमेश्वर आपको ईमानदारी से, सच्चाई से चाहता है कि प्रभु ईमानदारी से आप चलिए, छल कपट ना हो, प्रेम करिए और परमेश्वर की उपस्थिति में ज़रूर बैठिएगा, ताकि प्रभु अपनी बातों को आप तक, आपके सामने प्रभु बता पाएँ, है ना। और आप परमेश्वर को शेयर कर पाए। इसीलिए बोला जाता है कि आप प्रार्थना करो। ठीक है, तो आज का मैसेज आपको समझ में आ गया होगा। प्रभु का महान प्रेम, परमेश्वर का प्रेम, गहराई को समझिए। इस वचन को याद रखिए कि परमेश्वर जब अपने निज पुत्र को दे सकता है, तो जब हमारी ज़रूरत होगी, आपको इस समय कोई डरा रहा होगा, धमका रहा होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको परेशान कर रहा होगा, आपको टॉर्चर कर रहा होगा बहुत सारी चीज़ों की लेके, तो मगर आप याद रखिए, आप जिस भी क्षेत्र में हैं, जिस भी क्षेत्र में आप अपना हाथ रखेंगे, वो क्षेत्र आशीषित हो जाएगा हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा। तो प्रार्थना नियंत्रण करते रहिए। और मैं एक चीज़ बता दूं, जब आप प्रार्थना करते हैं तो पहले चीज़ें खराब होती हैं कुछ दिन तक, अगर आप नए नए हैं तो। अगर आप पुराने हैं तो आपको आदत पड़ जानी चाहिए चीज़ की, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं,
परीक्षा शैतान हमें परीक्षाओं में बहुत डालता है, लेकिन हमें इस चीज़ को समझना है, समझ के काम करना है। परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान को मांगी। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु के प्रेम को याद रखिएगा। परमेश्वर आपसे हमसे बहुत प्रेम करते हैं, तो आपकी जो भी ज़रूरत है परमेश्वर के सामने रखिए। मैं विश्वास करती हूँ ये आशीषित वचन आपके जीवन में बहुत सारी आशीष लेके आएगा। आप सब प्रभु का धन्यवाद करिए। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।